So hello everyone, how are you? I hope you are good. तो लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था आर्ट एंड कल्चर को लेकर। प्रीवियस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सब डिस्कस कर लिया, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूज़िक के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज इज़ एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंगिंग टू द पंडित जसराज एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है। वो किससे बिलोंग करते हैं, कौन से घराना से बिलोंग करते हैं? जसराज। ये बिलोंग करते हैं आपके मेवाती। तो ग्रेटेस्ट इंडियन वोकलिस्ट पंडित जसराज है, वो मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं। मेवाती, इसको तो आपको याद रखना होगा। कैसे याद? जसराज, पंडित जसराज। राज से आप देखो मेवाती, मेवा। जब आप राजघराना में जाओगे ना, राजघराना जो राजा लोग के पास जाओगे तो उनके यहाँ पे बहुत मंदिर होते हैं, बहुत बड़े बड़े। मेवा चढ़ता है उनको, मेवा और बहुत अच्छे अच्छे खाना होते हैं वहाँ पे। तो इसलिए राजा को मेवा बहुत पसंद है, इसलिए जसराज से मेवा याद कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following is a romantic dance of hill of keyboard which is performed often in winter and which of these musical instruments has a keyboard? इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें कीबोर्ड है? कीबोर्ड तो हारमोनियम में है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राग ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? एक होते हैं कार्नेटिक, एक होते हैं हिंदुस्तानी। तो इसमें बताना है कि राग ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कौन से है। तो इसमें है थुमड़ी, ख्याल, तपा एंड सिंधु भैरवी। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा सिंधु भैरवी। सिंधु भैरवी एक राग है हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक का, जो बिलोंग करता है असावड़ी थाट से। इन कार्नाटिक म्यूज़िक में जन्य राग 8th मेलाकर्ता राग हनुमातोदी, वाइल थुमड़ी, ख्याल एंड तापा आर द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है। थुमड़ी, ख्याल एंड तापा जो है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, बट ये जो राग है वो कार्नाटिक म्यूज़िक है। नाउ पंडित नारायण राव बोदस वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द घराना है? नारायण राव बोदस। तो ये किससे रिलेटेड है? ग्वालियर घराना। नारायण राव बोदस, तो इसके बारे में स्टोरी पढ़ लेते हैं तो याद करने में ईजी होगा। पंडित नारायण बोदस वॉज एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्वालियर घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ग्वालियर घराना, ग्वालियर स्कूल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इज ऑफ द ओल्डेस्ट ख्याल घराना इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो जो ग्वालियर घराना है वो सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, ख्याल घराना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का। जो राइज है ग्वालियर घराने का वो स्टार्ट हुआ था, जो राइज है ग्वालियर घराने का वो स्टार्ट कब हुआ था? राइज ऑफ मुगल एम्परर अकबर। तो जब अकबर का टाइम चल रहा था, अकबर का टाइम 1542 से लेकर 1605 में, तो ये वाला जो घराना है वो उभर के आया था। एंड द फेमस सिंगर ऑफ द पैट्रन ऑफ द आर्ट सच एज मियाँ तानसेन केम फ्रॉम द टाउन ऑफ ग्वालियर। तो तानसेन है वो भी ग्वालियर से ही आए थे। पंडित नारायण राव बोदस ये कहाँ के हैं? ग्वालियर। देखो बनारस घराना, इनमें से कौन सा ऐसा नारायण राव बोदस कहाँ के हैं? तो आपको बनारस यूपी वगैरह का लगेगा, बट ये नहीं होगा। किराना घराना भी नहीं होगा, रामपुर घराना भी नहीं होगा, ग्वालियर घराना, ठीक है। नेक्स्ट आपको, व्हाट इज द ऑथर ऑफ द सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला? ऑथर कौन है इसके? अमर सोनार बांग्ला जो है वो बंगाली लग रहा है, तो इसका रविंद्रनाथ टैगोर ही होंगे। अमर सोनार बांग्ला माई गोल्डन बंगाल एक नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। जो लिरिक्स है वो बंगाली पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में लिखा था। आमी सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी नहीं होगा, सत्येंद्र दास भी नहीं होगा, बिपिन पाल भी नहीं होगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। तो पंडित जसराज इज़ अ फेमस, फिर से देखो क्वेश्चन आ गया, राज पंडित उसमें पूछा था मेवाड़ के हैं, कौन से घराना के हैं इसमें पूछा है। पंडित जसराज इज़ अ फेमस क्या है? ये है सिंगर, क्लासिकल सिंगर है, सिंगर्स की बात हो रही है, इसलिए पंडित जसराज वॉज एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, मेवाती घराना से है। बॉर्न इन 1930 में इनका जन्म हुआ। नेम द बॉलीवुड लिरिसिस्ट हु सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंपोजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स। तो कौन से ऐसे वोकलिस्ट हैं, लिरिकिस्ट है, जिसने सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है? तो ये कौन सा होगा? आनंद बख्शी, साहिल लुधियानवी, गुलजार एंड समीर अंजान। तो इसका आंसर होगा
53 का होगा समीर अंजान। शीतल पांडे, बेटर नोन एज शीतल पांडे, जो कि समीर अंजान से भी फेमस है, इंडियन लिरिसिस्ट है, राइटिंग प्रिडोमिनेटली हिंदी सॉन्ग्स लिखती है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका, सबसे ज़्यादा वो सॉन्ग्स लिखी हैं आज तक। शीतल पांडे सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स अभी तक उन्होंने लिखा है। वो ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कार्नाटिक म्यूजिक ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का कौन से मेंबर है? त्यागराज। त्यागराज जो है वो कार्नाटिक म्यूजिक के, कालिदास अमर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, त्यागराज। तो त्यागराज ऑल्सो नोन एज ककड़ला, त्याग ब्राह्मण, रिनॉट कंपोजर है कार्नाटिक म्यूजिक के। फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, त्यागराज, मुत्तुस्वामी और श्यामा शास्त्री आर नोन एज ट्रिनिटी। मुत्तुस्वामी ट्रिनिटी ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, ठीक है। नाउ हु वाज कंसिडर्ड एज अ क्वीन ऑफ थुमरी। थुमरी के क्वीन कौन किसे कंसिडर किया जाता है? कॉमन फॉर्म ऑफ सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। सो ये है गिरिजा देवी, गिरिजा देवी। तो थुमरी, क्वीन ऑफ थुमरी, ये है गिरिजा देवी। गिरिजा देवी वॉज एन इंडियन क्लासिकल सिंगर ऑफ सीनिया बनारस घराना। गिरिजा, गिरिजा, गिरिजा से गिरजा, गिरिजा देवी से याद कर सकते हो। गिरिजा, बनारस से बहुत सारे रिवर्स है, तो रिवर में गिर गई ये देवी, तो इससे आप याद रख सकते हो बनारस घराना। शी परफॉर्म क्लासिकल एंड लाइट क्लासिकल म्यूजिक एंड थुमरी। अवार्ड किया गया था पद्म विभूषण से, पद्म भूषण एंड संगीत अकेडमी अवार्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल। नाउ डैश इज रिफॉर्म टू ए स्थाता तांत्री वीणा इन संस्कृत टेस्ट हैज 72 स्ट्रिंग्स। तो इसमें क्या होता है? संतूर, इनमें 72 स्ट्रिंग्स होते हैं। इन्हें संतूर इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड का शेप का है, ट्रेपीजियम शेप का है, ठीक है। नाउ हैमर्ड डल्सीमर वेरिएशन ऑफ द इरानियन संतूर। संतूर रिफॉर्म हुआ था साथा तोंत्री वीणा में, संस्कृत टेक्स्ट एंड 72 स्ट्रिंग्स है। इट्स अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट इन जम्मू कश्मीर। उल्हास बापत, राहुल शर्मा एंड वर्षा अग्रवाल आर द आर्टिस्ट ऑफ संतूर इंस्ट्रूमेंट। तो तांत्री वीणा इज अ संस्कृत है, 72 स्ट्रिंग्स किसका है? संतूर का है। नाउ शुभा मुदगल इज एसोसिएटेड विद, शुभा मुदगल, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, म्यूरल पेंटिंग्स क्लासिकल डांस में, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो शुभा मुदगल एक इंडियन सिंगर है ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की। हर रेpertoire इंक्लूड्स द जॉनर्स ऑफ ख्याल, ठुमरी, दादरा, इंडियन पॉप, शी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2000 में इनको पद्मश्री मिला। शी वॉज बॉर्न इन 1959, प्रयागराज में बॉर्न हुई थी। तो शुभा मुदगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है फिर से, क्योंकि इनको 2000 में अवार्ड मिला था, पद्मश्री से अवार्डेड थी है, ठीक है, पद्मश्री। शुभा मुदगल। द सॉन्ग ऑफ लैमेंट ऑफ लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द नवाब। तो द सॉन्ग ऑफ लैमेंट लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द नवाब, कौन से नवाब से एसोसिएटेड है? ये है आपके द सॉन्ग ऑफ लैमेंट द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द नवाब वाजिद अली शाह से रिलेटेड है, ऑफ द स्टेट ऑफ अवध का स्टेट से, ठीक है। नाउ वाजिद अली शाह 1822 से 1887 में 11th एंड लास्ट किंग थे अवध के, वाजिद अली शाह। जो सॉन्ग है एकला चलो रे, वॉक अलोन, वाज रिटन बाय, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखो अमर सोनार बांग्ला, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। एका चलो रे, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो एकला चलो रे एक बंगाली पैट्रियोटिक सॉन्ग है, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1905 में। दोनों लिखा था, अमर सोनार बांग्ला और ये एकला चलो रे। ओरिजिनली टाइटल एका। द सॉन्ग वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द सेप्टेम्बर 1905 में पब्लिश हुआ था, इशू ऑफ भंडार मैगजीन। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव बोलते थे उसको, उनको वॉज अ बंगाली पॉलीमैथ, पोएट थे, राइटर थे, प्ले लाइट थे एंड कंपोजर थे, फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पेंटर भी थे, मतलब बहुत कुछ थे वो। उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज़ भी जीता फॉर हिज इंग्लिश ट्रांसलेशन सॉन्ग ऑफरिंग टू गीतांजलि एंड बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। With which musical instrument was the noted musician उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे रिलेटेड है? ये है फ्लैगियोलेट, शहनाई मैस्ट्रो।
शहनाई के मास्टर्स हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एक लेजेंड है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के। वो बॉर्न हुए थे 21 मार्च 1916 को मुस्लिम फैमिली में। म्यूजिशियंस इन बिहार, दुमराव। रियल नेम है कुमाउद्दीन खान। 2001 में अवार्ड किया गया था भारत रत्न से, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर इस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूज़िक। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड किया गया था, किससे? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर इस कंट्रीब्यूशन, भारत रत्न। तो भारत रत्न इनको मिला था कब? 2001 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि भारत रत्न 2001 में किनको मिला था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, शहनाई के मास्टर। नाउ पॉपुलर सॉन्ग कजरी इज़ फेमस इन। कजरी कहाँ की? कजरी आपको मैंने बताया था। कजरी सुन के आपको लगता होगा कि मानसून का सीज़न चल रहा है और पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज़्यादा खाते हैं, इसलिए कजरी उत्तर प्रदेश। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉक म्यूज़िक है उत्तर प्रदेश का, संग बाय क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल म्यूजिशियंस इसको परफॉर्म करते हैं। ये बहुत लार्ज रीजन में होता है उत्तर प्रदेश के, बट स्पेशली मिर्ज़ापुर में ज़्यादा कंसिडर होता है। ओरिजिन कजरी का है, वाल अदर सॉन्ग्स होते हैं मध्य प्रदेश, पंडाविनी गीत छत्तीसगढ़, भोजाली और जसगीत हरियाणा, रागनीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द पंडावनी स्टाइल ऑफ फॉक सिंगिंग बेस्ड ऑन द एपिक महाभारत। तो ये पंडावनी स्टाइल में कौन से होते हैं, ठीक है? पंडावनी स्टाइल में होते हैं। पंडावनी इज अ फॉक सिंगिंग स्टाइल है, इन्वॉल्व्स द नरेशन ऑफ टेल्स फ्रॉम एंशिएंट इंडियन एपिक महाभारत। पंडावनी, पांडव, महाभारत से ही आया है ये पंडावनी। ये जो फॉक थिएटर है पॉपुलर इन द सेंट्रल एशियन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है। ना पंडावनी लिटरेरी मीनिंग होता है सॉन्ग्स ऑफ द पांडवास, ठीक है। एक लिरिकल फॉक है, बैलेट फ्रॉम द नरेट्स ऑफ द स्टोरी ऑफ पांडवास की स्टोरी को नरेट करते हैं। पांडवनी थिएटर यूजुअली लीड करता है आर्टिस्ट को एंड सम सपोर्टिंग सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस को। दो स्टाइल है ट्रेडिशन इन पांडवी, वेदामती एंड कपालिक। वेदामती स्टाइल जिस द आर्टिस्ट नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ सिंपल मैनर सिटिंग इन द फ्लोर थ्रू आउट द, मतलब ज़मीन पे फ्लोर पे बैठे होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट। कपालिक स्टाइल ऑफ लेवेलियर विद द नरेटर्स इंसाइटिंग द इंसिडेंट्स एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। तेजन बाई एंड रितु वर्मा आर रिनॉट सिंगर्स ऑफ पंडावनी। वर्ल्ड फेमस छत्तीसगढ़ी फॉक सिंगर तेजन बाई इज एक्सपोनेंट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फॉक म्यूजिक? पंडावनी। ये अभी तुरंत हमने देखा, तेजन बाई पंडावनी। और छत्तीसगढ़ का है तो लावनी नहीं होगा, गोंडल नहीं होगा, भड़ूत नहीं होगा, पंडावनी। ना उस्ताद अमजद अली खान प्लेयर विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अमजद अली खान जो है सरोद के प्लेयर हैं, इसलिए सरोद। उस्ताद अमजद अली खान सरोद, इनका ये प्ले करते हैं अमजद अली खान सरोद। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई क्लैरिनेट, शिव कुमार शर्मा संतूर, पंडित रविशंकर सिद्धार्थ, कृष्ण महराज तबला, वी बलसारा पियानो एंड राजन वायलिन। With which of the following musical instrument was V. Balsarao associated? V. Balsara associated with piano. V. Balsara। इसको याद करने का क्या है? देखो, V पियानो बजाते हैं। तो पियानो कैसे होता है? पियानो ऐसे वी से पियानो कैसे याद कर सकते हो? वी बलसारा मतलब ना बल साड़ा देके पियानो बजाते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप, बलसारा पियानो। नाउ विच आर द फॉलोइंग, ये बलसारा पूछा गया है तो नेक्स्ट क्लास में राजन ही पूछा जा सकता है, वायलिन। देखो इसमें जल तरंग नहीं, मंदोलिन नहीं, सारंगी भी नहीं और पियानो ही होगा। जल तरंग का तो नाम नहीं है वहाँ पे, मंदोलिन भी नहीं है, सारंगी भी नहीं, पियानो। सो विच आर द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स नॉट एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? संतूर से रिलेटेड नहीं है, सपूरी संतूर से रिलेटेड है। उस्ताद अमजद अली खान ये है आपके सरोद से। शिव कुमार शर्मा संतूर एंड तरुण भट्टाचार्य भी संतूर के हैं। वो द फॉलोइंग इज अ फेमस संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। फेमस सरोद इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन है? ये है आपके शिव कुमार शर्मा, ठीक है, तरुण भट्टाचार्य, शिव कुमार शर्मा और एक और थे, कौन थे और भजन सपूरी। नाउ द फेमस म्यूजिशियंस मिस्टर एन रंजम एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एन रंजम। तो ये आपको देखा, मैंने बताया था कि पहले तो आपसे पियानो का पूछा जाएगा,
एंड देन उसके बाद वायलिन का ही पूछ सकते हैं, तो ये होगा वायलिन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज 100% शर से एसोसिएटेड, ये है फ्लूट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स डज नॉट प्ले सितार, इनमें से कौन सा एक्सपोनेंट है वो सितार प्ले नहीं करता है, ये है आपका पंडित शिव कुमार शर्मा। तो फॉलोइंग एक्सपोनेंट डज नॉट प्ले सितार, कौन से है जो सितार प्ले नहीं करते हैं, तो शिव कुमार शर्मा तो संतूर प्ले करता है, ठीक है। अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खान और पंडित रविशंकर, ये तीनों जो है वो सितार प्ले करते हैं, सिर्फ यही पंडित शिव कुमार शर्मा ही सितार प्ले नहीं करते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इंस्ट्रूमेंट से आर्टिस्ट मैच नहीं कर रहा है। पखवाराज, पखवाराज शिव कुमार शर्मा नहीं होता है, ये संतूर होता है, ठीक है। नाउ सितार पंडित रविशंकर सही है, अमजद अली खान, और तबला कृष्ण महाराज सही है, तबला कृष्ण महाराज। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इंडो इस्लामिक इन ऑरिजिन, इनमें से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इंडो इस्लामिक नहीं है ऑरिजिन में, ये है आपका वीणा। वीणा इंडो इस्लामिक नहीं है। तो तबला, सितार एंड रबाब, ये तीनों हैं वो इंडो इस्लामिक है, लेकिन वीणा इंडो इस्लामिक नहीं है। तबला, रबाब एंड सितार आर इंडो इस्लामिक ऑरिजिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाइल वीणा इज ऑरिजिनेटेड इन इंडिया। तो वीणा जो है वो इंडिया में ही ऑरिजिनेट हुआ है, मेड इन इंडिया है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, का कौन सा स्टाइल नहीं है, ये है अलापना। ध्रुपद, थुमरी एंड तप्पा, अलापना नहीं है, अलापना इज़ नॉट ए स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है वो नॉर्थ रीजन में होता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऑरिजिन आर डेटेड बैक इन 12th सेंचुरी सी में ऑरिजिन इसका देखने को मिला है। वेन इट डाइवर्स फ्रॉम कार्नाटिक म्यूजिक फ्रॉम द साउथ, तो आपका कार्नाटिक म्यूजिक साउथ में प्रेजेंट है और हिंदुस्तानी म्यूजिक ऊपर है नॉर्थ में। रिमेनिंग ध्रुपद, थुमरी एंड तप्पा आर द स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए विंड इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, खोल और शहनाई, तो ये सारे जो है वो विंड इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो खोल है वो विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। खोल इज़ अ बैरल, खोल बैरल शेप एसिमेट्रिकल ड्रम है, ये बैरल शेप एसिमेट्रिकल ड्रम है, इसमें 2 फेसेस हैं, आज डिफरेंट 2 फेसेस जो होती हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं। एंड सीन रिजेंबल इन एशियन गोपुच्छा शेप ऑफ ड्रम्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मृदंगा, इसको मृदंग भी बोलते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया, भाई शहनाई, सैक्सोफोन एंड ट्रम्पेट, ये सारे विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मतलब विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कि वो एयर का यूज़ होता है उसको चलाने में, ठीक है। द साउथ इंडियन काउंटरपार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडियन इंस्ट्रूमेंट, नगद इज, तो ये होता है शेंदा, थोड़ा सा ट्रिकी है। कहते हैं द साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट शेंदा इज सिमिलर टू द नॉर्थ इंडियन नगद, नगद से रिलेटेड है क्या, शेंदा, ये भी लिखा बी डब्ल्यू नहीं, शेंदा कुछ अलग सा नाम है इसलिए शेंदा। मुझे तो फॉलोइंग फिल्म इस जाकिर हुसैन एसोसिएटेड है, जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड है, ये है आपके म्यूज़िक से रिलेटेड। तो आपका म्यूज़िक ख़त्म हो गया, अब पेंटिंग पे आते हैं आप। चलो पेंटिंग भी इसी वीडियो में मैं कवर कर देती हूँ क्योंकि म्यूज़िक जल्दी हो गया। पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग वाज ऑरिजिनेटेड, कलमकारी पेंटिंग कहाँ पे ऑरिजिनेट है, ये पेंटिंग है आंध्र प्रदेश, हिमाचल नहीं, आंध्र प्रदेश में कलमकारी पेंटिंग बहुत ही फेमस है। कलमकारी पेंटिंग जो है वो आंध्र प्रदेश का है, मेनली फाउंड इन द मछलीपट्टनम रीजन। कलमकारी, ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पास है कलमकारी। राजा रवि वर्मा एसोसिएटेड टू द स्टेट ऑफ, राजा रवि वर्मा किससे एसोसिएटेड है, केरला से। राजा रवि वर्मा केरला से एसोसिएटेड है। राजा रवि वर्मा वॉज एन इंडियन पेंटर, रवि वर्मा जो है वो एक इंडियन पेंटर है एंड आर्टिस्ट, इंडियन पेंटर एंड आर्टिस्ट। ही वॉज रिलेटेड टू द रॉयल फैमिली ऑफ ट्रेवनकोर, विच इज़ नाउ द स्टेट ऑफ केरला। ट्रेवनकोर जो कि अब केरला का स्टेट है। राजा रवि वर्मा इज़ एन इंडियन पेंटर है एंड आर्टिस्ट, ही वॉज रिलेटेड टू रॉयल फैमिली ऑफ ट्रेवनकोर, जो अब केरला का स्टेट है। ट्रेवनकोर, रॉयल फैमिली ऑफ ट्रेवनकोर जो कि अब केरला का स्टेट है। तो राजा रवि वर्मा ये है केरला। नाउ राजा रवि वर्मा फेमस इन विच फिल्म, राजा रवि वर्मा किस में फेमस है, तो ये है आपके पेंटिंग में फेमस है राजा रवि वर्मा। म्यूरल पेंटिंग फ्लरिश्ड इन इंडिया बिटवीन, म्यूरल पेंटिंग जो है राजा रवि वर्मा फेमस फॉर द इंडियन पेंटर एंड आर्टिस्ट, ग्रेट पेंटर है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। इनका जो वर्क है वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन ऑफ यूरोपियन एकेडमिक आर्ट एंड प्योरली इंडियन सेंसिबिलिटी एंड आइकोनोग्राफी। अवार्ड किया गया था केसरी ई हिंद गोल्ड मेडल से ब्रिटिश इंडिया 1904 में। म्यूरल पेंटिंग फ्लरिश इन इंडिया बिटवीन, म्यूरल पेंटिंग इंडिया में फ्लरिश किया था किसके बीच में, तो म्यूरल पेंटिंग जो है वो इंडिया में फ्लरिश किया था, म्यूरल पेंटिंग इंडिया में फ्लरिश किया था 2nd सेंचुरी BCE से 10th सेंचुरी तक, ठीक है।
तो इसके बारे में देख लेते हैं कि म्यूरल पेंटिंग एक्चुअली में है क्या। म्यूरल एक एनी पीस ऑफ आर्टवर्क है पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन वॉल, ठीक है, मतलब पेंट किया जाएगा या फिर डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे वॉल में या फिर सीलिंग और अदर परमानेंट सरफेसेस में। जब भी हम कोई पेंटिंग करते हैं उसको म्यूरल पेंटिंग बोलते हैं। अर्लिएस्ट एविडेंसेस ऑफ म्यूरल्स इन इज ब्यूटीफुल पेंटेड ऑन द केव ऑफ अजंता एंड इलोरा बाग केव्स। तो अजंता इलोरा में भी म्यूरल पेंटिंग्स हैं एंड बाग केव्स में भी म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिला है आपके 2nd से 10th सेंचुरी BC के अराउंड। रिसेंटली कलमकड़ी या फॉर्म ऑफ पेंटिंग वॉज इन हेडलाइंस एंड सिटी पूछा था इंडियन स्टेट। कलमकड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, हमने पहले भी डिस्कस किया। कलमकड़ी एक टाइप ऑफ हैंड पेंटेड या फिर ब्लॉक पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस है जो आंध्र प्रदेश का है एंड तेलंगाना ओनली नेचुरल डाइज का यूज़ करते हैं। आर यूज इन कलमकड़ी इन्वॉल्व्स 23 स्टेप्स। 23 स्टेप्स लगते हैं इसको करने में, ठीक है, स्टेप्स भी याद रखना। हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग कॉल द लास्ट सुपर। तो कौन पेंट किया है ये लास्ट सुपर को? ये किया है लियोनार्डो डा विंसी ने इसको लास्ट सुपर को पेंट किया है। द लास्ट सुपर इज़ अ लेट 15th सेंचुरी म्यूरल पेंटिंग है इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंसी। डायमेंशन है 4.6 इंटू 8.8। पूछा जा सकता है, क्या पता पूछ भी सकते हैं। 4.6 इंटू 4.6 से 8.6 मीटर है। दिस पेंटिंग इज लोकेटेड इन द सेंटा मारिया डेल गाजिया एंड मिलन इटली। इटली में ये है अभी। मेन सेंटर ऑफ कलमकड़ी पेंटिंग इज कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है मेन सेंटर। कलमकड़ी पेंटिंग फर्स्ट यूज टू पोर्ट्रे सीन्स फ्रॉम द सैक्रेड टेक्स्ट सच एज रामायण। तो कलमकड़ी पेंटिंग में हम रामायण के सैक्रेड टेक्स्ट को दिखाते थे, ठीक है, महाभारत और भगवतम। ओरिजिनेट हुआ था इन द मॉडर्न डे स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। श्री कलाष्टी मछलीपट्टनम एंड आंध्र प्रदेश आर 2 मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर्स ऑफ कलमकड़ी। मधुबनी पेंटिंग स्टाइल इज नेटिव टू विच आर द फॉलोइंग स्टेट। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का है। मधुबनी आर्ट एक स्टाइल है इंडियन पेंटिंग का प्रैक्टिस इन द मिथिला रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड नेपाल, ठीक है। ये जो पेंटिंग है वो अलग अलग टूल्स के थ्रू हम पेंट कर सकते हैं, फिंगर के थ्रू, ट्विक्स, ब्रांचेस के थ्रू, ब्रशेस, ठीक है, नेब पेन्स एंड मैस्टिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं यूजिंग डाइज एंड पिगमेंट्स। ये कैरेक्टराइज करते हैं बाई ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं उसमें। सेंटर ऑफ द मधुबनी पेंटिंग इज मधुबनी बिहार, that's why is known as Madhubani painting style. Which Indian art form is practiced in the मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल। तो कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो मिथिला रीजन में 1 सेकेंड रुको है। हेलो, ओके, सो ओके, सो विच इंडियन आर्ट फॉर्म इज प्रैक्टिस इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल। तो कौन सा इंडियन आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस होता है बिहार एंड नेपाल में? तो ये होगा आपका बिहार एंड नेपाल में कौन सा आर्ट फॉर्म होता है? ये होता है मधुबनी पेंटिंग। ऑलराइट, देन व्हाट इज़ अ मधुबनी आर्ट? मधुबनी आर्ट है क्या? तो जो मधुबनी आर्ट है वो है फोक आर्ट प्रैक्टिस इन बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज नेम्ड आफ्टर अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के डिस्ट्रिक्ट पे कौन सा है? मधुबनी। विच कंटेम्प्रेरी पेंटर मेड अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स ऑन महात्मा गांधी। कौन से कंटेम्प्रेरी पेंटर है ने सीरीज ऑफ पेंटिंग्स बनाई थी महात्मा गांधी पे? ये है आपके अतुल दोदिया। अमृता सहगल नहीं है, MF हुसैन भी नहीं है, राम किन्नर। कंटेम्प्रेरी पेंट में सीरीज ऑफ पेंटिंग्स और महात्मा गांधी के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए थे, वो कौन थे? अतुल दोदिया। तो कैसे याद कर सकते हो? अतुल दोदिया, अतुल दोदिया, दोदिया से याद कर सकते हो दिल दे दिया, ऐसे कुछ महात्मा गांधी को, इसलिए महात्मा गांधी के इतने सारे पेंटिंग्स बना दिए, ठीक है। या फिर डू एंड आई, इस टाइप से डू एंड आई, ये भी महात्मा गांधी का वो था स्लोगन, तो इसलिए अतुल दोदिया को ऐसे याद कर सकते हो। देन चेरियल, चेरियल इज अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली, यूनिक ऑफ विच स्टेट? चेरियल, चेरियल एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहा है न्यूज़ में, वो कौन से स्टेट का है? तो चेरियल क्या है? स्क्रॉल पेंटिंग है, इज अ स्टाइलाइज्ड वर्जन ऑफ द नक्शी आर्ट रिच इन लोकल मोटिव्स पेक्यूलियर टू द तेलंगाना।
तो चेड़ी, चेडियल, चेडियल, चेडियल कहाँ का है? तेलंगाना का है। चेड़ी, चेडियल से चेड़ी याद कर सकते हो, चेड़ी। और चेड़ी जो है वो चेड़ी, चेड़ी और तेल कैसे याद करोगे? चेडियल इज़ अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली विद स्टेट तेलंगाना। देखो चेडियल पेंटिंग है तो मध्य प्रदेश का तो नहीं हो सकता, आंध्र प्रदेश में तो कलमकड़ी है, और कर्नाटका का भी नहीं हो सकता, तो आप तेलंगाना याद कर सकते हो। सीटी, सीटी बजाओ एंड ऑल दैट, सीटी, सीटी, सीटी से याद कर सकते हो चेडियाल विच इज़ तेलंगाना। ठीक है। नाउ बिहार, बिहार मधुबनी आर्ट है। महाराष्ट्र का वर्ली पेंटिंग है। उड़ीसा का पंचतंत्र पेंटिंग है। पटचित्र, पट्टचित्र पेंटिंग है। आंध्र प्रदेश का कलमकड़ी पेंटिंग है। मध्य प्रदेश गौंड पेंटिंग है, गौंड है। राजस्थान का फाड़ पेंटिंग है, गौंड, गूंज, फट गया, फाड़, फाड़ पेंटिंग एंड मंदाना। नाउ वेस्ट बंगाल का कालीघाट पेंटिंग है। एंड गुजरात का आथिया पेंटिंग है, आथिया, गुजरात आथिया। ठीक है। वाली फॉक पेंटिंग इज़ एन आर्ट फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ, तो वाली फॉक पेंटिंग जो है वो कौन से स्टेट का आर्ट फॉर्म है? ये है आपका महाराष्ट्र का। हु स्टेड इन इंडिया फॉर 23 ईयर्स, 1802 से 25 तक, पेंटिंग पोर्ट्रेट्स लैंडस्केप एंड सीन्स ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। तो कौन किया था ये? जॉन चिनरी, वॉल्टर स्पेसमैन, विलियम हॉर्स एंड वॉल्टर सेरविल। तो ये किया था आपका जॉर्ज चिनरी, जॉर्ज चिनरी एक इंग्लिश पेंटर था जो अपने लाइफ पूरे मोस्ट ऑफ द लाइफ एशिया में बिताया, स्पेशली इंडिया में और साउथ चाइना में, और वो लंदन का था, इंग्लैंड। क्या है? जॉर्ज चिनरी याद करना पड़ेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर द कालीघाट पेंटिंग? कालीघाट पेंटिंग कौन सा है? कालीघाट, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। के से कालीघाट, के से कोलकाता, कोलकाता और के से कालीघाट। ठीक है। कैरेक्टराइज बाय द ब्राइट कलर्स, कालीघाट पेंटिंग में बहुत ब्राइट कलर्स का यूज़ करते हैं, बोल्ड आउटलाइंस होते हैं। कालीघाट पेंटिंग्स इवॉल्व यूनिक जॉनर ऑफ इंडियन पेंटिंग 19th सेंचुरी में। कोलकाता फॉर्मली कैलकाटा, जो कि वेस्ट बंगाल है, फॉर्म द डिपिक्शन ऑफ गॉड्स एंड माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसमें दिखते हैं। ये जो पेंटिंग्स हैं वो डेवलप्ड हुए हैं ओवर टाइम टू रिफ्लेक्ट अ वैरायटी ऑफ थीम्स। कालीघाट पटुआस पेंटर्स, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं चीपली मेड वर्क्स ऑफ आर्ट्स टू मेक लिविंग बाय सेलिंग अ मास मार्केट। कालीघाट पेंटिंग्स आर सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द विसिनिटी ऑफ आइकॉनिक कालीघाटी टेम्पल इन कोलकाता। टेम्पल के ऊपर बोला जाता है कि ओरिजिनेट किया गया था। तंजौर पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड इन द टाइम ऑफ डायनेस्टी। तंजौर पेंटिंग जो है वो थंजवुर, कहाँ पे? चोलास, थंजवुर विच इज़ चोलास के टाइम पे। ये चंडेलास एंड चोलास कोई नहीं होगा, ये होगा चोलास, तंजौर। तो तंजौर एक यूनिक प्लेस है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग। ठीक है। दैट इज हाउसेज द 11th century चोला वॉल पेंटिंग्स इन द बृहदेश्वरा टेम्पल, पेरियार कोयल एंड पर्वोदयार कोयल फैमिली तमिल एज पेंटिंग्स फ्रॉम द नायक पीरियड, मेनी टाइम्स सुपर इम्पोज ऑन द अर्लियर चोला पेंटिंग्स डेटिंग टू द 16th century। जो आर्ट फ्लरिश हुआ था तंजौर में, जो कैपिटल सिटी है चोला डायनेस्टी का, और इसी से इसको एक नाम मिल गया, तंजौर। ठीक है, तंजौर। ना फाड़ अभी हमने बात किया था, एक आर्ट फॉर्म है राजस्थान का, इज़ अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग। किसको कैसा फॉर्म ऑफ पेंटिंग? रिलीजियस फॉर्म ऑफ पेंटिंग है। फाड़ है एक स्टाइल ऑफ रिलीजियस स्क्रॉल पेंटिंग का एंड फॉक पेंटिंग प्रैक्टिस इन राजस्थान स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है। ये जो स्टाइल है पेंटिंग का, ये एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ में, बहुत लंबा पीस ऑफ क्लोथ है, उसमें किया जाता है, एंड कैनवास नोन एज फाड़। तो जो कैनवा है या फिर बहुत ही लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ है, उसमें इस स्टाइल को किया जाता है। इन थांका पेंटिंग्स इमेजेस ऑफ लॉर्ड आर मेड ऑफ कॉटन और सिल्क क्लोथ। थांका पेंटिंग्स, थांका पेंटिंग्स में क्या है? बुद्धा। तो थांका से याद रख सकते हो थैंक्स, तो बुद्धा बोलते हैं, सबको प्रेस करना चाहिए, थैंक्स वगैरह बोलना चाहिए, तो बुद्धा का होगा थांका। लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है। थांका पेंटिंग्स इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स एंड लाइफ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड है थांका। नाउ पेंटिंग्स ट्रेमेंडस डिपिक्शन करता है इंडियन, नेपालीज एंड टिबेटियन कल्चर को लेकर। मेनली बुद्धास पेंटिंग हैव बीन मेड ऑन सिल्क कैनवास पे बना है बुद्धा का पेंटिंग। विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान हैज़ बिन फॉलोइंग ब्लॉक पेंटिंग सिंस लास्ट 3 centuries? तो कौन सा ऐसा कम्युनिटी है राजस्थान का जो ब्लॉक पेंटिंग को फॉलो कर रहा है लास्ट 3 centuries से? बिश्नोइस, खत्री, शिपा एंड कार्तिक। लेट्स सी क्या होगा। ये होगा आपका ब्लॉक पेंटिंग्स
ब्लॉक पेंटिंग्स ऑन फैब्रिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ओल्ड चिप्पा कम्युनिटी लोकेटेड इन भगरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। चिप्पा कम्युनिटी है भगरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। भगरू इसको बोलते हैं नेचुरलाइज, भगरू को हम नेचुरलाइज बोलते हैं। एंड हैंड ब्लॉक पेंटिंग्स, भगरू जो है वो होम है बोथ रायगढ़ एंड चिप्पा कम्युनिटी का। चिप्पा हैव बीन इवॉल्व इन फैब्रिक पेंटिंग ट्रेडिशनल ओवर 100 ईयर्स, 100 साल तक वो इवॉल्व हुए हैं। चलो वो भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है इंडियन ड्रेस। इंडियन ड्रेस के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिया, एक म्यूज़िक और एक पेंटिंग। नेक्स्ट हम इंडियन ड्रेस के बारे में बात करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी? ओके, नाउ फुलकड़ी इज़ फेमस। फूलकड़ी इज़ फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। फूलकड़ी, फूलकड़ी, फूलों का कड़ी, ठीक है। कौन से है? पंजाब में है। फूलकड़ी फॉक एम्ब्रॉयडरी है ऑफ द पंजाब। तो एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है ना, जो आप साड़ियों में वगैरह, या तो जो टॉप वगैरह आजकल आ रही है ड्रेसेस वगैरह, उसमें एम्ब्रॉयडरी देखते होगे ऑफ द पंजाब। ये पंजाब का है। ऑल्दो फुलकड़ी का मतलब होता है फ्लोरल वर्क, मतलब फूलों से जो वर्क किया होता है उसको बोलते हैं। डिज़ाइन इंक्लूड नॉट ओनली फ्लावर्स बट ऑल्सो कवर मोटिव्स एंड ज्योमेट्री। तो कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, राउंड शेप एंड इस टाइप से। नॉट मोटिव्स, ज्योमेट्री। इट इज़ फेमस इन पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। पंजाब एंड जम्मू कश्मीर में बहुत ही फेमस है, ठीक है, ये वाला पेंटिंग फूलकड़ी। नाउ लखनऊ इज़ फेमस फॉर विच आर द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आप ज़्यादातर ना ये फूलकड़ी देखोगे इस पर, जो शॉल वगैरह होते हैं, जो मम्मी के शॉल और ड्रेसेस वगैरह होती है, साड़ी वगैरह होती है, साड़ियाँ, तो उसमें आप ये वाला फूलकड़ी देख सकते हो। ज़्यादातर पंजाब एंड कश्मीर के एरियाज़ में होता है। नाउ लखनऊ इज़ फेमस फॉर द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। लखनऊ कौन से ट्रेडिशनल डांस है लखनऊ, कौन से ट्रेडिशनल आर्ट के लिए फेमस है लखनऊ? ये है चिकन करी। चिकन करी के लिए बहुत फेमस है। चिकन करी एक एम्ब्रॉयडरी है, वर्क डन विद अ वाइट कॉटन थ्रेड। तो जो वाइट कॉटन थ्रेड से, वाइट कॉटन थ्रेड से चिकन करी किया जाता है ऑन द फाइन वाइट कॉटन मटेरियल। तो वाइट कॉटन मटेरियल पे वाइट कॉटन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करते हैं। लखनऊ जो स्टेट कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, वर्ल्ड रिनॉट फॉर इज ट्रेडिशनल चिकन करी एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। द वर्ल्ड चिकन इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द पर्सन वर्ड चिकन, चिकीन, जो अर्लियर डेज में चिकन करी एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशनली डन ऑन मुलमुक फाइन मुस्लिन क्लॉथ कॉटन, ठीक है। मुस्लिन कॉटन में किया जाता था, फाइन मुस्लिन कॉटन। पर्सियन वर्ड है ये, जो शिकीन है वो एक पर्सियन वर्ड है, ठीक है। चिकन करी तो आप यहाँ भी याद कर सकते हैं। लखनऊ में जो होते हैं ज़्यादा, यूपी लखनऊ में आपका बिरयानी वगैरह बहुत खाते हैं, तो बिरयानी में ज़्यादातर तो चिकन ही होता है, तो इसलिए आप चिकन करी उससे याद रख सकते हो। विच इंडियन सिटीज़ है फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी और वर्क चिकन करी? फिर से आ गया तो लखनऊ, लखनऊ होगा इसका आंसर। ट्रेडिशनल वीविंग ऑफ गुजरात इज़ नोन एज, ट्रेडिशनल वीविंग ऑफ गुजरात, ट्रेडिशनल वीविंग ऑफ गुजरात क्या होता है? ये होता है पटोला, प्रॉपर पटोला वाला नहीं, पटोला। कजीवरम, कजीवरम तमिलनाडु, पटोला गुजरात एंड जमदानी वेस्ट बंगाल, जमदानी वेस्ट बंगाल ट्रेडिशनल वीविंग। इंडियाज़ फर्स्ट कॉस्ट्यूम म्यूजियम इज सिचुएटेड इन, इंडिया का फर्स्ट कॉस्ट्यूम म्यूजियम कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है गोवा में, गोवा। तो इस टाइप का अजीब अजीब म्यूज़ियम तो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा, बंगाल में भी नहीं है क्योंकि फेमस होता, तो महाराष्ट्र में भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट कॉस्ट्यूम म्यूज़ियम आपको गोवा में देखने को मिलेगा। तो आप गोवा जब भी घूमने जाओगे फ्रेंड्स के साथ, जो कि ट्रिप आपका बन नहीं पाता है, तो अगर बाई चांस बना तो आप गोवा जाना और कॉस्ट्यूम म्यूज़ियम देखना। मोदा गोवा म्यूज़ियम बाई वेंडल Rodrigues will be India's first costume museum. House is into 450 years old. Traditional Goan village Casa Dona, Maria and Colville, Goa. नाम भी ऐसा है जो आप सुन भी नहीं पाओगे कभी, ठीक है। पटोली इज़ अ ब्राइडल ड्रेस worn by the brides belonging to which state? पटोली, पोटली, पोटली जो है ब्राइडल ड्रेस होता है, वो कौन से स्टेट के ब्राइड्स पहनते हैं इसे? मणिपुर के। पोटली, जो पोटली है वो मणिपुर की जो ब्राइड्स होती हैं वो पहनती हैं। पोटली एक ड्रेस है worn by the brides of मणिपुर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो worn ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डांस, डांस के टाइम पे ये पहनते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब डांस का टाइम होता है तो एक सिलेंड्रिकल ड्रेस होता है वो पहनते हैं वो, मेड अप ऑफ थिक फैब्रिक से बनाया जाता है। इट इज़ ऑर्नामेंटेड विद द सिक्वेंस एंड मिरर्स, तो मिरर वर्क किया जाता है, सिक्वेंस से किया जाता है, तो मणिपुर के लोग पहनते हैं, ठीक है। द फैब्रिक दैट बिकम अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, ये था खादी। सबको पता है ये बात, खादी था फैब्रिक जो भी इंडिया सिंबल ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल बना था, वो खादी है। नॉट अ पुअर मैंस क्लोथ ही नहीं,
anymore with some makeover from the designers. It has become a style statement बन गया. खादी is not only the symbol of India's freedom struggle as well as India's values, pride and evaluation भी है. तो मार्शल, अब वो भी चैप्टर ख़त्म हो गया आपका क्लोज का. अब नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है मार्शल आर्ट्स एंड वॉरफेयर्स. ठीक है, तो ये भी मैं इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ. बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में. ओके, सो विथ विच इंडियन स्टेट इज़ द मलाबार कुसीन एसोसिएटेड. विथ विच इंडियन स्टेट इज़ मलाबार कुसीन एसोसिएटेड. किससे एसोसिएटेड है? केरला से एसोसिएटेड है. ठीक है, विथ विच यूनिक फ्लेवर, विथ दिस यूनिक फ्लेवर अ टेस्ट मलाबार कुसीन इज एसोसिएटेड विथ केरला. केरला, मलाबार कुसीन, मलाबार केरला में है, तो इसलिए आप देख के भी ध्यान में आपको आ सकता है. इंडियन मार्शल आर्ट कलाड़ी पयत्तू इज एसोसिएटेड फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. कलाड़ी पयत्तू जो है वो केरला से रिलेटेड है. देखो, दो चीज़ें केरला से मिल गई अभी हमें, जो कि है मलाबार एंड कलाड़ी पयत्तू अत्तू. इस टाइप से केरला मैंने बहुत बताया था आपको याद करने के लिए. जहाँ पे अट्टू ये सब आए तो यहाँ पे केरला आप कर सकते हो. इज़ एन एंशिएंट मार्शल आर्ट इंडिजिनस टू केरला. इट्स अ वर्ड कलाड़ी फर्स्ट अपीयरेंस इन द तमिल संगम लिटरेचर. तो जो कलड़ी है ये फर्स्ट तमिल संगम सबसे पहली बार अपीयर हुआ था तमिल संगम लिटरेचर में टू डिस्क्राइब बोथ अ बैटल फील्ड एंड ए कॉम्बैट एरिना. ओके, नेक्स्ट, दैट इज़ द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर. मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? ये है थांगटा. जिसके पास मनी है वो थैंकफुल है गॉड के. ओके, थांगटा. तो थांगटा एक आर्ट है ऑफ स्वॉर्ड एंड स्पीयर. इज़ द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ये इंटीग्रेट करता है वेरियस एक्सटर्नल वेपन्स, द स्वॉर्ड, डैगर एक्सेट्रा, with the internal practice of physical control through soft movements coordinating with the rhythms of breathing. It is also known as Hyun Langlon method of safeguarding in Manipur. ठीक है, now फेमस डिश ये हो गया थांगटा मणिपुर. बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है. केरला के हो गए कुछ दो और मणिपुर के हो गए, ज़्यादा पूछा ही नहीं है. तो कंडवी इज़ अ डिश ऑफ विच इंडियन स्टेट. फेमस डिश के बारे में बात करते हैं. कंडवी इज़ अ डिश ऑफ विच इंडियन स्टेट. कंडवी किसका है? ये है कंडवी गुजरात का डिश है. खंडवी. तो जलेबी, फाफड़ा, खांडवी और क्या था, ढोकला, खांडवी. इस टाइप से आप याद कर सकते हो. खांडवी गुजरात का डिश है. वन ऑफ द मच लव्ड गुजरात स्नैक है खांडवी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पटूली और दही वड़ा या दही बड़ी. अच्छा, दही वड़ा ही है, खांडवी या दही बड़ी. ठीक है, इस टाइप से एंड मेड विद अ ग्राम फ्लोर से बनता है. सम अदर ट्रेडिशनल रेसिपीज ऑफ गुजरात आर ढोकला, आम, शिकन और मेथी का ठेपला, दाल ढोकली, फाफड़ा, उपमा, डबेली, खमान ढोकला एक्सेट्रा. इस टाइप से आप याद कर सकते हो. ढोकला एक कुसीन है ऑफ विच इंडियन स्टेट. इसका है, सबको पता है, गुजरात. ठीक है, दाल बाटी चूरमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम. दाल बाटी चूरमा जो है वो राजस्थानी डिश है. बाटी, तो राजस्थान के लोग बाटियाँ बहुत ज़्यादा खाना बनाते हैं, तो आप राजस्थान से याद कर सकते हो. ये नहीं होगा, गुजराती भी नहीं, मराठी. दाल बाटी चूरमा इज़ अ राजस्थान. तो दाल बाटी चूरमा में क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड आइटम्स है राजस्थानी कुसीन का. बाटी इज़ मेड विद द होल व्हीट फ्लोर. बाटी जिसको हम लिट्टी वगैरह ही बोलते हैं, व्हीट फ्लोर का बनता है. दैट इज़ रोस्टेड ओवर अ फायरवुड. तो वही है, जो लिट्टी वगैरह होता है उसी को बोलते हैं. तो व्हीट फ्लोर होता है जिसको रोस्ट किया जाता है फायरवुड के आग में. एंड चूरमा इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड फ्लोर. ठीक है, चीनी और जो फ्लोर होता है आपका आटा, उसका मिक्सचर चूरमा होता है. इट इज़ जनरली सर्व्ड फॉर लंच और डिनर एट रिलीजियस ओकेजन्स, मैरिज सेरेमनीज एंड बर्थडे पार्टीज इन राजस्थान. तो ऐसे काइंड ऑफ केक टाइप का ही लग रहा है मुझे फिर भी, लेकिन आप देख लेना. जो भी राजस्थान से है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि दाल बाटी चूरमा कैसा होता है. चेंसू इज़ अ फेमस फूड प्रिपरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ. कहाँ का है? चेंसू जो है वो है उत्तराखंड का. चेंसू उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश ये सब नहीं होगा. चेंसू फेमस फूड ऑफ उत्तराखंड है जो कि ब्लैक ग्राम से बनता है. चेंसू तो चना हो गया, चना और ब्लैक चना से चेंसू बनता है. बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें, हमने वो भी कवर कर लिया. अब बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है,
अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।